डीपी सोच के मैं डीपी सोचती थी ना, लोग बोलते थे डीपी क्वेश्चन बहुत वैसे होते हैं। अभी मैंने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा है। भाई साहब मेरे को डिसजॉइन करके ना इतना थका दिया, इतना थका दिया, बहुत ज़्यादा थक गई थी डिसजॉइन। हेलो ड्रीमर्स, आज मेरा डे 113 है और आज आप लोग को मैं बहुत अच्छा डिस्कशन करने चाह रही हूँ आप लोग के साथ। मतलब मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ कितनी खुशी हो रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बताती हूँ, पहले आप लोग को भी इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करवाना है। तो मैंने कल रात को ग्राफ की प्रॉब्लम्स करी थी, जितनी मेरी रह गई थी 4 प्रॉब्लम रह गई थी, मैंने चारों को करा। रात को ही फिनिश किया कैसे भी करके कि फिनिश करना है, मुझे नया टॉपिक कल से स्टार्ट करना है। सोच सकते हो नया टॉपिक क्या होगा, अच्छा है। और बाय द वे मेरा नया टॉपिक है डीपी। बाय द वे मैं इतनी खुश इसलिए हूँ कि पहला मुझे लगता था डीपी इज़ वेरी टफ, मतलब डीपी सबसे ज़्यादा टफ होगा जब मैं डीएससी करूँगी। फाइनली आज मेरा वो दिन है जब मैं डीपी पे आ भी चुकी हूँ और मैंने क्वेश्चंस किए भी हैं। और सीरियसली डीपी अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से। आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगी कभी उसकी वीडियो भी बड़ी है, वीडियो बड़ी हो उसे मैटर ही नहीं कर रहा है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हर एक स्टेप कैसे हो रहा है। स्टेप भैया ने इतने प्यार से समझाया, इतने अच्छे से समझाया है ना यार, मज़ा आ गया। मतलब क्या बोलूँ मैं, इतनी खुशी हो रही है ना। मतलब डीपी सोच के मैं डीपी सोचती थी ना, लोग बोलते थे डीपी क्वेश्चन बहुत वैसे होते हैं। अभी मैंने स्टार्ट किया है, अभी उसका रिव्यू बता रही हूँ। ये मत सोचना कोई मेरे को जज करने लग जाए कि लाइक यार अभी तो अभी किया नहीं है, इतने में ये वो खुश होने लगी। बट यार मैं उस सिचुएशन को लेके समझ चल रही हूँ जब मैंने एरे से लेके अभी तक का जो मैंने जितने भी कर चुकी हूँ। ग्राफिंग मेरे को जब मैंने स्टार्ट किया था ना, इतना ईजी नहीं लगा जितना मुझे डीपी लग रहा है। सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लगा कि अभी जो मेरा स्टार्टिंग के रिव्यू अपने सबके देखे हैं, मैंने जो जो टॉपिक न्यू स्टार्ट किए हैं, तो अभी इसका एक टॉपिक था मतलब डीपी स्टार्ट किया है, तो उसकी खुशी अलग हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। और मैंने बताऊँगी मैंने आज कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी और मैंने क्या किया डीपी का, और कल कितनी प्रॉब्लम्स की, उनकी नेम क्या है। तो थोड़ा रुक जाओ, मैंने अभी कुछ माइक वाइक नहीं लगाया है, अभी तो मैं चेयर भी ओपन नहीं किया। मतलब मैं पढ़ने जा रही थी, मैंने कहा जब तक आप लोग को बोल दूँ कि मैं एग्जैक्टली खुश कितनी हूँ यार, वो खुशी ना फिर वो आती नहीं है। तो फिर वेट मैं अपना सेटअप तो कर लूँ, फटाफट से आती हूँ, 2 सेकंड होंगे, ठीक है। सो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैंने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी और कौन सी करी है। तो पहले तो मैं बता देती हूँ, मैंने ग्राफ की लास्ट 4 क्वेश्चंस की है, उसके बाद मैंने लास्ट ग्राफ को खत्म कर दिया। भाई साहब मेरे को डिसजॉइन करके ना इतना थका दिया, इतना थका दिया, बहुत ज्यादा थक गई थी डिसजॉइन करते 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 करते। इतना सारा रिवीजन करना, एक तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, सच बता रही हूँ, और वो टफ भी लगा और उसको इतना रिवीजन देना पड़ रहा है, रिवीजन करते टाइम मजे भी नहीं आ रहे, ऐसा सब हो रहा था। शायद आप लोगों के साथ होती है नहीं होती है, बट जिसके साथ होती है वो फील कर सकता है कि कितनी गुस्सा आती है, बट ठीक है करना पड़ता है, ठीक है। मैं ऐसी बैठी हूँ देखो ना आज ठीक है। और अब मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सुना दी, जो लास्ट मेरी 4 प्रॉब्लम्स है ग्राफ की। फर्स्ट की है मैंने मेकिंग अ लार्ज आइलैंड, एक लार्ज आइलैंड बनाना है। पहले तो मैंने कौन सा बनाया था, नंबर ऑफ आइलैंड, सेकंड वाली प्रॉब्लम की थी, लेकिन अब की थी मैंने मेकिंग अ लार्ज आइलैंड। नो डिस्कशन अबाउट द क्वेश्चन कि कैसे किया मैंने कैसे नहीं, बस ये बताऊंगी मैंने कौन सा क्वेश्चन किया, ठीक है। तो ये मत सोचना है कि बता नहीं रही हो, मैं पहले ही बता के चल रही हूँ आप लोगों को, मैं नहीं बताने वाली हूँ अभी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होने वाला था मेरा ब्रिजेस इन अ ग्राफ की, ब्रिजेस क्या होंगे ग्राफ में, ठीक है, क्या काम होता है। आर्टिकुलेशन पॉइंट इन ग्राफ, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होगा ग्राफ का, सिमिलर क्वेश्चन है ब्रिजेस वाला। आर्टिकुलेशन थोड़ा आप ब्रिजेस करके जाओगे तभी समझ आएगा आर्टिकुलेशन, मैं आपको बस इतना बता रही हूँ भी। और अच्छे से समझो, इजी नहीं है जितना मेरे को लगना चाहिए उतना नहीं है, बट ठीक है हो जाएगा अगर रिविजन दे दोगे तो, ओके। और फिर लास्ट क्वेश्चन जो था, ये लास्ट ही है, हाँ लास्ट क्वेश्चन था, कोसराजू कोसराजू एल्गोरिथम फॉर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट, जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स है उनके लिए कोसराजू एल्गोरिथम क्या होगी, ये किसकी तरह है, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कैसे क्या है तो आप करो, अच्छा मजा आएगा। इसको भी ये तो अच्छे समझ आ गया था मुझे। अब बात करते हैं डीपी की। तो फर्स्ट मैंने किया था इंट्रोडक्शन टू डीपी। इंट्रोडक्शन डीपी क्या होता है, डीपी में 3 स्टेप्स तो करने पड़ते हैं। एक तो मतलब मेमोराइजेशन क्या होता है, टेबुलेशन कैसे होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ये 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। डीपी है, डीपी जब भी लगा सकते हो जब आप रिकर्शन करो, आपको रिकर्शन आना चाहिए डीपी स्टार्ट करो तो। मुझे तो आता है, मैंने रिकर्शन किया है तो मुझे पता है रिकर्शन मुझे आता है, तो मेरे को डीपी समझ अच्छा आ रहा है। और उन्होंने जो मेरी वीडियो देख रहा है और मुझसे जानना चाहता है कि कौन से रिकर्शन की वीडियो देखनी है, तो मेरे लिए अगर आपको ज्यादा नहीं तो 6 और 7 लेक्चर देख लो श्रवण भैया का रिकर्शन का, उन्होंने ये बोला था, ठीक है। तो आज मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और ठीक है, मैं इतनी खुश हो गई हूँ कि मैं सब भूल गई, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल में इन्हें बताया कि फाइबोनाची नंबर का लेके कि मेमोराइजेशन क्या होता है, मेमोराइजेशन में हम करते कैसे हैं, एक आपको आप करो। डीपी में कोई एक्सप्लेनेशन चलेगा क्योंकि यार
उसमें 3-3 पेज लगे हैं मेरे को एक ही क्वेश्चन को समझने में। तो मैं यार कब तक एक्सप्लेन करूंगी, एक क्वेश्चन में आधा घंटा कर दूंगी तो आप लोग वैसे बोर हो जाओगे, क्योंकि मेरे से अच्छे बहुत अच्छे टीचर है साहिबा भैया। मैं टीचर नहीं हूँ, बस मैं आप लोग की फ्रेंड टाइप या ड्रीम, मतलब मेरे आपकी साथी हूँ, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसमें मेमोराइजेशन में 5 डिजिट नंबर में उन्हें हर एक स्टेप बताया है कि उसको पहले हम कैसे समझेंगे, रिकर्शन का पार्ट है, कैसे समझेंगे डीपी है, तो आपको डीपी कैसे पहचाने की डीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मेमोराइजेशन पढ़ा, फिर टेबुलेशन में कैसे हम टेबल की फॉर्म में करेंगे, फिर उसको स्पेस कंप्लीट कैसे कम करेंगे वो वाला कराया था। इंट्रोडक्शन टू डीपी में 39 मिनट की या 30 मिनट की वीडियो ऐसी कुछ है, देख लेना, अच्छी है और अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर मैंने 1D प्रॉब्लम्स की। 1D प्रॉब्लम का फर्स्ट प्रॉब्लम था मेरा क्लाइंबिंग स्टेयर्स। हम स्टेयर्स को चढ़ेंगे, एक स्टेप से चढ़ रहे हैं या एक दो स्टेप से, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ शॉर्टकट रूल बताया था, इसी क्वेश्चन में वो रूल है, तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना कि शॉर्टकट क्या है, अगर आपको पक्का डीपी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कैसे करोगे। यहाँ पे 3 पॉइंट से मैं वो पॉइंट बता देती हूँ कि ट्राई टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, जो आपको रिप्रेजेंट जो प्रॉब्लम दी उसको इंडेक्स फॉर्म में करो। फिर आपको क्या करो, ट्राई करो सारी वे, डू ऑल पॉसिबल स्टफ्स ऑन दैट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट करके देख लो कि हो क्या सकता है। जैसे मेरे को बोला 0 1 2 3, थ्री इंडेक्स मान ली मैंने, ठीक है। मेरे को बोला कि अगर n इक्वल टू 3 है तो मैंने कहा 0 1 2 3 मान लिया, 0 से 1 गए, फिर 1 से 2 जा रहे हो, एक एक स्टेप लेके जा रहे हो या 2 स्टेप ले जा रहे हो, मतलब सारे पॉसिबल वे ट्राई करो। और तीसरा स्टेप ये होगा कि आपको बोलेगा कि सम कर दो सारे स्टेप्स का, मतलब काउंट करो ऑल वे, या फिर बोल देगा मिनिमम निकालो, आप तो फिर मिनिमम निकालोगे। तो पहले क्वेश्चन में मैंने यही पढ़ा था, इसमें मेमोराइजेशन वाला बताया था, उन्होंने इसका कोड बताया था। फिर हम आए थे फ्रॉग जंप वाला भी क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि हमने यहाँ ग्रीडी सॉल्यूशन को क्यों यूज नहीं किया, उन्होंने ये भी बताया है। और यहाँ पे एग्जांपल देके अच्छे से समझाया था मैंने। स्टेप्स को देखो कैसे क्लियरली मैं खुद को एक्सप्लेन करती हूँ, आप ये देखो, ये मतलब आपको मैं दिखाने एग्जैक्टली उल्टा दिख रहा होगा, बट ये इतना बस ये एक्सप्लेनेशन है जो मैं अपने तरीके से लिखती हूँ मुझे समझने के लिए। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो कि अगर आपको नहीं समझा, आपको ये नहीं मतलब रखना कि दूसरा क्या समझेगा, आपको खुद के लिए समझना है। तो जितना अच्छे से समझा सको खुद को वैसा समझाओ कि जिससे आपको याद रहे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा था मेमोराइजेशन का, ऑप्टिमाइजेशन याद आ रहा है, मेमोराइजेशन का। फिर मैंने टेबुलेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर कैसे कोड होगा उसका, और कैसे रिड्यूस करते हैं स्पेस का, उसका कोड कैसे होगा, तो मैंने सब पढ़ा इसमें। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या था, फ्रॉग जंप विद की स्टेप्स। अब फ्रॉग जंप करेगा के स्टेप्स तक, मतलब अभी तक तो हम लोग ये देख रहे थे कि एक या दो स्टेप कर रहा है, बट अगर उन्हें बोला के स्टेप करना है, मतलब 1 2 3 4, कभी भी जितने दे रहे, के इक्वल टू 4 दे दिया तो 4 स्टेप्स करना है, तो कैसे करोगे। तो यहाँ भी रूल है, बस आपको यहाँ पे मेमोराइजेशन कैसे होगा, टेबुलेशन कैसे होगा, बट यहाँ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला जो केस है थोड़ा समझना, क्योंकि यहाँ अलग केस है। जैसे हम बिग O ऑफ n से बिग O 1 कर देते जब स्पेस को ऑप्टिमाइज करते थे, बट यहाँ पर बिग O ऑफ k में करना पड़ेगा, और समटाइम क्या हो सकता है वर्स्ट केस में बिग O ऑफ n ही हो जाए, मतलब आपको पूरे n तक के जो जितना आपको k इक्वल टू n एरिया आपको n तक ट्रेवर्स ही करना पड़े। तो यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का कोई कोड नहीं था, सूडो कोड अच्छे से समझे मैंने टेबुलेशन के और मेमोराइजेशन के। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, मतलब मेरी इंग्लिश में मत जाना, मैं भी फ्लो में चल रही हूँ, कुछ भी बोल दूंगी, बट ठीक है, मैं इतनी खुश हूँ ना। स्टार्ट अच्छी हुई है डीपी की, आई होप सो आगे डीपी के क्वेश्चंस अच्छे से हो मेरे से, और आप लोगों को मैं ऐसे ही शेयर कर पाऊँ अपना एक्सपीरियंस की कैसी है। और हाँ, जो भी बोर हो रहा है कि लाइक क्या कर रही हो, एक ही जगह बैठी रहती हो, यहाँ बैठी रहोगी वहां बैठी रहोगी, बस यही चीज दिखती है आपको, मेरी लोकेशन मतलब इस तरह का ही दिखता है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैं अभी डीपी मतलब अभी डीएससी कर रही हूँ यार, आप ये बताओ, मैं आपको घूम घूम के बताऊंगी तो आप वो हो जाएगा कि यार बैठी जाओ ढंग से। तो मैं अभी बैठी हुई हूँ, और जब मेरा डीएससी कंप्लीट होगा फिर आप देखना मैं क्या करती हूँ, देखती हूँ। मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, बट प्री प्लान कुछ भी नहीं है, अभी डीएससी हो जाए, डीएससी पे फुल फोकस है, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। और यहाँ अकेली यही लोकेशन नहीं दिखेगी, मैं हर चीज शेयर करने का बोला है, मेरा चैनल का नेम यही नहीं है कि सृष्टि, और वो IRL का मतलब ही सृष्टि इन रियल लाइफ है, तो मैं सब चीज शेयर करूंगी आप लोग को। तो दिस इज व्हाट टुडेज वीडियोस, एंड मैं इतनी खुश थी मैंने आपको सब बोलती जा रही हूँ, ठीक है। एंड स्टे ट्यून रहो और अपना करते जाओ, और डीपी पे जल्दी आओ, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। बताओ आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है डीपी के साथ, जो कर चुका है कमेंट करके जरूर बताना। सो टाटा बाय बाय।